लव लाइफ में कुछ परेशानियां स्वतः जागृत हो रही हैं। उत्तम स्थिति जागृत होगी। आपके लिए समय हर कदम पर बेहतरीन और सकारात्मक है। खासतौर पर शेयर बाजार आदि से संबंधित क्षेत्रों के लोग बहुत अटेंटिव रहें। जो दूरी थी परिजनों के बीच वो भी समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। आज की विषय के बारे में बताएं तो जून का महीना 2025 जून कैसा बीतने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो 1 जून 2025 के ग्रहों की बात करें तो स्क्रीन पर आप निगाह दौड़ाइए। वृषभ लग्न का उदय रहेगा। सूर्य बुध एक साथ रहेंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति मिथुन राशि के संचरण कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल और चंद्रमा एक साथ विद्यमान रहेंगे। चंद्र मंगल की युति रहेगी कर्क राशि में। 5 नंबर सिंह राशि में चतुर्थ भाव में केतु का पदार्पण और कुंभ राशि के राहु, शनि नेपच्यून के साथ मीन राशि में और शुक्र द्वादश स्थान पर मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। यही प्रभाव है सूर्योदय कालीन कुंडली का। तो चर्चा अभी फिलहाल करने हम जा रहे हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क पर जून महीना कैसा प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं जून की भविष्यवाणी। तो जून 2025 मेष राशि। देखें, आपके लिए बात करें तो आपके द्वितीय भाव में सूर्योदय होगा वृषभ राशि में और आपकी राशि में शुक्र का प्रभाव है। आपके लिए फिलहाल जून का महीना संतुलित कहा जा सकता है, मतलब आरंभ अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव उत्तमता के साथ आगे बढ़ेगा। पंचमेश होकर सूर्य द्वितीय भाव में रहेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे और आपके लिए अनुकूलताएं प्रदान करेंगे। उत्तम स्थिति जागृत होगी। व्यापार का मैटर अचानक कुछ इधर उधर की चीज़ों में परेशान कर सकता है। दशमेश शनिदेव 12वें गए हैं तो उतार चढ़ाव बढ़ाएंगे। दिनांक 11, 19 और 26 तारीख बिजनेस के क्षेत्र में सावधानी के हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए शुरुआती समय उत्तम है, स्पेशली उनके लिए जो बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए तो अनुकूल स्थिति स्वतः बनेगी। कुछ प्रभाव अपने आप बेहद अनुकूल और प्रभावी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक लंबी यात्रा शुरुआती दौर में हो सकती है, जैसे पश्चिम दिशा की यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। दिनांक 9, 26, 29 तारीख शुभ होगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए अचानक कुछ मैटर क्रिएट करेगा जो नकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को संभालने और प्रभावी करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में मध्य का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। शुरुआत 3, 9 तारीख शुभ है। इसके बाद सावधान रहना है 12 और 24 तारीख के बीच में। लास्ट मंथ का फिर बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश शुक्र सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो मैरिड लाइफ को आपके बिल्कुल बैलेंस करके जाएगा। जितने भी भूकंप रहे होंगे मंगल की दृष्टि के कारण, जो कि चौथे भाव से डाल रहे थे, उन समस्त भूकंपों को मेष में बैठ करके शुक्र अपने सप्तम भाव को देख करके बिल्कुल शमित कर देंगे, शांत कर देंगे। तो आपको इस पक्ष से खास लाभ मिलेगा। टेंशन ना लीजिएगा, मैं वचन देता हूँ। लव लाइफ की बात करें तो सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। वाणी से किसी का दिल जीतना हो तो इस माह अनुकूल स्थिति रहेगी। दिनांक 6, 18, 19 और 30 तारीख शुभ होगा।
बात करें अगर जून 2025 स्वास्थ्य के मामले में, तो केवल और केवल ब्लड प्रेशर और शुगर को संभाल लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। उपाय आगे बताएंगे। चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के ही राशि में सूर्योदय प्राप्त करना यह एक वरदान सदृश रहेगा। चीज़ें आपके लिए पक्ष में हैं, पढ़ाई हर तरह से आप अच्छा करेंगे। राशि का स्वामी अपने से द्वादश बैठा है माह के आरंभिक स्थिति में, लिहाजा विदेश आदि जाकर के शिक्षा के निमित्त कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। बात करें अगर हम तारीख की, तो शुरुआती समय तो बेहतर हो ही जाएगा, ख़ास तौर पे दिनांक 10 तक का समय। 10 के बाद कुछ उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। वृषभ राशि जून 2025 व्यापार बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, व्यय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, आमदनी जैसे किसी ने नज़र लगा दिया हो। गारमेंट सेक्टर वालों के लिए स्टेशनरी से संबंधित, कागज़, प्रिंटिंग प्रेस आदि से संबंधित लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। दिनांक 9, 18, 26 और 30 तारीख शुभ होगा। प्राइवेट सेक्टर वृषभ राशि जून 2025 वाहन का सुख मिल रहा है इस महीने। बहुत सारे पेंडिंग पड़े काम को संपन्न कर लेंगे और परिस्थितियों को अनुकूल प्राप्त कर रहे हैं। आपके लिए समय हर कदम पर बेहतरीन और सकारात्मक है। चर्चा करें सरकारी क्षेत्र के लिए, तो कुछ उन्नति जून 13 के बाद दिखाई देती है। प्रमोशन आदि के लिए समय आप प्रयास करवा सकते हैं, पक्ष में समय रहेगा, किसी तरह का अवरोध और रुकावट नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य, अच्छा दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वृषभ राशि मंगल चूँकि नीच का चल रहा है और अपने से नवम में है, तो पति पत्नी की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। उतार चढ़ाव बहुत खतरनाक लेवल पे है, संभल करके और संभाल करके कदम बढ़ाएं। दिनांक 10, 14, 22 और 26 तारीख खतरनाक है। लव लाइफ वृषभ राशि अनुकूलताएं यहाँ रहेंगी। शुक्र मजबूत स्थिति में है, अंतरंगता बढ़ेगी, क्लोज जाएंगे, कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है। दिनांक 2, 5, 19 और 26 तारीख आपके लिए शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी के साथ साथ हड्डी की समस्या बढ़ रही है। क्या उपाय करना है आगे हम बताएंगे। मिथुन की चर्चा कर लेते हैं। द्वादश भाव में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं, 12वें घर में सूर्योदय हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय घर पर आप इस माह नहीं रहने वाले हैं। पढ़ाई में सब कुछ बहुत बेहतर है। मिथुन राशि, आप पर दैवीय कृपा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत अनुकूल प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सटीक जानकारी कोई आपका अपना करीबी देगा। बात करें अगर व्यापार की, तो यहाँ पर कुछ रिस्क लेना घातक हो सकता है। ख़ास तौर पे शेयर बाज़ार आदि से संबंधित क्षेत्रों के लोग बहुत अटेंटिव रहें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच करके और कर गए और बाद में पछताना पड़े। 9 तारीख, 14 तारीख, 17 और 22 तारीख शुभ होगा। प्राइवेट सेक्टर मिथुन राशि डावाडोल मामला रहेगा, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी हाथ से जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर परिवर्तन के विषय में विचार ना करें। दिनांक 7 तारीख, 15 तारीख, 21 और 24 तारीख सावधान रहें। सरकारी क्षेत्र मिथुन राशि बेहतर परिणाम दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और बेहतर होने जा रहा है, आप कुछ बड़ा करेंगे, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। आपके अपने सगे संबंधी बहुत अनुकूल स्थितियों के साथ साथ देंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा
और चीज़ें अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य आगे बताएंगे, पहले लव लाइफ की बात करें तो आज परिस्थिति हर कदम पर आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में न्यूरो प्रॉब्लम, पेट, नेत्र दोष और दांत की समस्या हो सकती है। उपाय आगे बताएंगे। अंतिम राशि कर्क की चर्चा कर लेते हैं। कर्क वालों के लिए सूर्योदय का समय वृषभ लग्न का उदय, लाभ स्थान का उदय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलताओं के योग मिलते हैं। रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। कुछ अवरोधों से आप बाहर निकलेंगे। धन की स्थिति अद्वितीय और सुदृढ़ रहेगी। बात करें तारीखों की तो दिनांक 7, 19 और 26 तारीख शुभ होगा। चर्चा करें अगर व्यापार की तो कर्क राशि वालों के लिए जून महीना बिजनेस की दृष्टि से रिस्क लेने में लाभ दे रहा है, तो आप ले सकते हैं। आपके लिए कोई प्रतिकूलताएं नहीं है। जमीन अनुकूल बनी हुई है। बिजनेस अच्छा चलेगा आपका, अनुकूल बिजनेस है। प्राइवेट सेक्टर वाहन का सुख दे रहा है। नौकरी में बदलाव दे रहा है। 13 तारीख 26 चेंज है। चर्चा करें अगर सरकारी क्षेत्र की तो कुछ बिना मेहनत के भी यहाँ मिलने वाला। भाग्य जागृत होगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। अगर कोई षड्यंत्र हो रहा होगा तो बॉस उसको दबा देंगे। दाम्पत्य जीवन सप्तम से पंचम में एकादश भाव में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। संतान का बड़ा सुख यहाँ दिखाई देता है। जो दूरी थी परिजनों के बीच वो भी समाप्त हो जाएगी और कुछ अच्छा, अनुकूल और अनुकरणीय प्राप्त करेंगे। लव लाइफ विवादास्पद स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लव लाइफ में कुछ परेशानियां स्वतः जागृत हो रही हैं। बेहतर होगा कि जून महीना आप सिंगल रहें और कुछ चल रहा हो तो दूरी बना लें। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल हड्डी और माइग्रेन की समस्या दिखाई देती है। कर्क राशि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले उपाय क्या करें तो लग्नेश शुक्र का प्रयोग हम बताते हैं। प्रथम आहार दही और मिश्री का कर लीजिएगा। बस सात्विक रहें, नो पत्थर इन फिंगर। और जून महीने में हम 10-11 तारीख से इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर का टूर कर रहे हैं। तो इन शहरों में मिलने वाले समय ले लें। और वृंदावन हम रहेंगे। वृंदावन के भी लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अनुमति दीजिएगा। बाकी बची राशियों का नेक्स्ट वीडियो। महादेव।